सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज में। दोस्तों, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी इस वक्त में काल बने हुए हैं अवैध बांग्लादेशियों के लिए। आपको बता दूं कि असम कांग्रेस यूनिट कल रात से सो नहीं पाई है इस टेंशन में कि अब अवैध बांग्लादेशियों का क्या होगा। असम के अंदर में एक नया कानून को मंजूरी दे दी गई है हिमंता बिस्वा शर्मा जी की तरफ से। 1950 एक्ट, इमिग्रेशन एक्ट कह सकते हैं दोस्तों। इसके तहत में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर किसी ने अगर सूचना दे दी कि मुझे लगता है ये अवैध बांग्लादेशी है, तो उसको पकड़ने का काम, उससे पूछताछ होगी डीसी के द्वारा और एसएसपी के द्वारा। उसके बाद में उसको टाइम दिया जाएगा 10 दिन का कि 10 दिन है तुम्हारे पास में, अब तुम भारतीय नागरिकता अपनी साबित करो। अगर 10 दिन में वो साबित नहीं कर पाता तो 24 घंटे के भीतर उसको फेंका जाएगा दोस्तों असम के बाहर बांग्लादेश में। आपको बता दूं दोस्तों कि भारत के अंदर में ये जो 1950 एक्ट है ये काफी पहले बना हुआ था, लेकिन चाचा नेहरू और लियाकत के पैक्ट के बाद में इसको रोक दिया गया था। 1971 के बाद में जितने भी अवैध बांग्लादेशी असम के अंदर में या भारत के अंदर में है वो अवैध बांग्लादेशी ही माने जाएंगे। ये 2024 में असम की कोर्ट ने कहा था। तो अब हिमंता बिस्वा शर्मा जी एक एक अवैध बांग्लादेशियों को घसीट के निकालने के लिए दोस्तों पूरी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि असम के अंदर में डेमोग्राफी बर्बाद कर दी है इन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने। आपको बता दूं कि हिमंता बिस्वा शर्मा जी बस यहीं तक नहीं रुके हैं। अब बाई लॉ अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है उसके पूरे बायोमेट्रिक्स के तहत में फिंगरप्रिंट भी होगी दोस्तों, उसका पूरा फेस रिकॉग्निशन होगा। उसके बाद में उसको बांग्लादेश के उस पार फेंक दिया जाएगा बॉर्डर में, ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे भारत के अंदर में जो भी अवैध बांग्लादेशी है। आप सोचिए दोस्तों कि ये इतने सालों से कांग्रेस की सरकार रही है असम के अंदर में, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है कांग्रेस की अच्छी खासी सरकार रही है, लेकिन किसी ने भी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ में मुहिम नहीं छेड़ी, क्योंकि इनको जमाई बना के रखा गया, वहां पे बसाया गया सिस्टमैटिकली एक प्रोजेक्ट के द्वारा, ताकि उनको वोट भी मिलता रहे, सत्ता में वो बने रहे और बतौर वोट बैंक वो लोग एकजुट होकर कांग्रेस को जिताते रहे। अब क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा जी वहां पे आए हैं, असम के लोगों की मांग है ये कि जितने भी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनको घसीट के निकालो असम से, और हिमंता बिस्वा शर्मा जी वही कर रहे हैं, असम की लोगों के लिए उनकी मांग पूरी कर रहे हैं। आज असम के अंदर में ही नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा जी को पूरे भारत से लोग सोशल मीडिया में तारीफ कर रहे हैं, उनकी वाहवाही कर रहे हैं कि जबरदस्त एक्शन लिया मामा, रुकिएगा मत, जब तक एक एक कांगलू ना निकाला फेंका जाए असम के अंदर से, तब तक ये मुहिम चलती रहनी चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा जी के खिलाफ में कई ऐसे एक्टिविस्टों का टोला लगा हुआ है दोस्तों, जो नहीं चाहता कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को भगाया जाए। पूरे बांग्लादेश जितने भी अवैध कब्जा करके अपना घर बनवा लिया असम के अंदर में, जब एविक्शन ड्राइव चलते हैं असम के अंदर में, तब इनको तकलीफ होती है कि अरे इनके घर क्यों तोड़े जाते हैं। अबे ये लोगों ने इलीगल कब्जा करके इलीगल घर बनवाया है, और जो घर तोड़े जा रहे हैं वो इलीगल तोड़े जा रहे हैं। औकात है तो खरीद के रहो ना, या फिर रेंट पे ही ले लो। इलीगल तुम फॉरेस्ट की लैंड पे बनाओगे, और सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है क्लियर कि जितना भी फॉरेस्ट की लैंड, विलेज ग्रेजिंग लैंड, ये सब पे कब्जा किया है इन लोगों ने, उनको खाली करवाया असम की सरकार, और हिमंता बिस्वा शर्मा जी वही कर रहे हैं। अब आपको बता दूं दोस्तों कि अब वहां पे एक और चुनाव भी होने वाले हैं। बीटीआर, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के चुनाव होने वाले हैं 22 सितंबर को। टोटल वहां पे 40 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं, और ये जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है दोस्तों, वहां पे मोस्टली मोटा मोटा 4 बड़ी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ेगी, और इस बार बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, ये बीजेपी ने ऐलान कर दिया है।
अब इस 40 सीटों में अब तक बीजेपी की तरफ से 28 उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है कि बीजेपी 28 जगह पे चुनाव लड़ेगी। बाकी जो 3 पार्टियां हैं उसमें एक तो कांग्रेस पार्टी है जो 40 के 40 कैंडिडेटों का नाम उन्होंने अनाउंस कर दिया है, और वहां की 2 अपनी लोकल पार्टियां हैं दोस्तों, जिसका है यूपीपीएल और एक पार्टी है बीपीएफ। हालांकि यूपीपीएल बीजेपी के साथ में इस बार असम की सरकार में है ऑलरेडी पार्टनरशिप में, क्योंकि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में विकास के कार्यों में कई बाधा आती है, एक इंटरेस्ट भिड़ता है। 2 अगर पार्टियों साथ में मिलकर काम कर रही है तो वहां की लोकल जो पार्टी है उनके इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ जा रहा है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और पूरे बोडोलैंड का विकास साथ साथ में हम करेंगे एक बार हमारे चुनाव जीत गए तो। और इसका रिजल्ट दोस्तों 26 सितंबर को आने वाला है। 22 को चुनाव होंगे, 26 को रिजल्ट आ जाएगा। अब दोस्तों ये माना जा रहा है सेमीफाइनल है एक तरीके का, कांग्रेस इसको सेमीफाइनल बता रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी चुनाव अकेले लड़ रही है तो कांग्रेस को लगता है कि वो जीत के आ जाएंगे, लेकिन क्या ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। आज की डेट में असम के लोगों के बीच में हेमंत बिस्वा शर्मा की जो पॉपुलैरिटी है भाई, ऐसा बहुत ही कम लीडर है जिसके लिए लोग सड़कों पे मशाल लेके निकलते हैं उनके फेवर में, उनके सपोर्ट में। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ में नारेबाजी लोग करते हैं, बहुत कम लीडर होते हैं ऐसे। और नॉर्थ ईस्ट का चाणक्य कहे जाने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा जी को अच्छे से पता है कि असम के अंदर में जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है इस वक्त में, जितना डेवलपमेंट हो रहा है, ये लोगों तक पहुंच भी रहा है। वहां पे कितनी रैलियां रेगुलर करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, इससे डरते हैं गौरव गोगोई कि इतनी पॉपुलैरिटी है, क्या हम सच में कांग्रेस जीत के आ सकती है। ये कांग्रेस में भी चर्चा शुरू हो चुकी है अब असम के अंदर में, क्योंकि उनको पता है हेमंत बिस्वा शर्मा को नहीं हरा पाएंगे वो लोग असम के अंदर में। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे नायाब नगीने कांग्रेसी गौरव गोगोई, जो पाकिस्तानी कनेक्शन है जिनका, और उनकी वाइफ एक ब्रिटिश सिटीजन है जिन्होंने पाकिस्तान के आईएसआई के साथ में मिलकर काम किया है। इनके 2 जो बेटे बच्चे हैं, इनके बच्चे भी फॉरेन नागरिक हैं। ये खुलासा मैं नहीं बोल रहा हूं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने खुद कहा है। आप देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने पोस्ट किया था, ये कहा था कि 10 तारीख को मुझे रिपोर्ट मिलेगी और मैं खुलासा करूंगा गौरव गोगोई के पाकिस्तान के सारे कनेक्शन। और कल शाम को 6 बजे तक उनको रिपोर्ट मिल चुकी है उनके टेबल में। अब ये रिपोर्ट लेके वो कैबिनेट की एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद में मीडिया में आके गौरव गोगोई का चिट्ठा खोलेंगे कि गौरव गोगोई के क्या क्या कनेक्शन है, कितनी यात्राएं कर चुके हैं गौरव गोगोई पाकिस्तान, और कितनी बार पाकिस्तानी एम्बेसी में मुलाकात भी की है गौरव गोगोई ने। हालांकि सोशल मीडिया में फोटोज अवेलेबल है दोस्तों, आपको मिल जाएगी। कुछ दिन पहले गौरव गोगोई का एक पॉडकास्ट भी आया था जिसमें गौरव गोगोई ने कबूल लिया था कि हाँ मैं एक बार पाकिस्तान गया था, और किसी को पता न चले उस वक्त में, इसीलिए भाई साहब वाघा बॉर्डर होके गए थे। ये खुलासा भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। तो एक बार हेमंत बिस्वा शर्मा जी टीवी के सामने आके जब पूरी पोल खोलेंगे गौरव गोगोई की, तो आप यकीन मानिए बहुत बड़ी दुविधा में फंसने जा रहे हैं गौरव गोगोई, और कांग्रेस पार्टी के पसीने इसीलिए छूट रहे हैं। 13 और 14 तारीख को नरेंद्र मोदी जी खुद पहुंच रहे हैं असम के अंदर में, 13th और 14th खुद हेमंत बिस्वा शर्मा जी रिसीव करने जाएंगे नरेंद्र मोदी जी को। ये उन्होंने खुद एक प्लेटफॉर्म पे बताया। आप सुनिए दोस्तों अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ में क्या बात कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी। While upholding clause section 6A of Citizenship Amendment Act, Supreme Court, through the constitutional bench, has clearly indicated that the government of Assam is free to use
the Immigrant Expulsion from Assam Act 1950 to detect and deport foreigners. Under this act, the Deputy Commissioner is empowered by the central government to evacuate any person who is, in the view of Deputy Commissioner, is considered to be a foreigner. Today, State Cabinet has come out with a standard operative procedure to implement the Act in letter and spirit. Under the new SOP, Deputy Commissioner will give 10 days time to the suspected person to prove his citizenship. If Deputy Commissioner after 10 days hearing the person come to the conclusion, prima facie come to the strong conclusion that the person is a foreigner, then he will immediately pass a order of evacuation. The foreigners will be immediately evacuated or will be pushed back from Assam. However, if Deputy Commissioner could not come, is not able to come to a proper conclusion, then the matter will be referred to the Foreigners Tribunal for further hearing. Under this Act, as mandated by Supreme Court, now it will be much easier for the government of Assam to push back foreigners once he is detected and the Deputy Commissioner comes to the conclusion that he is indeed a foreign national. So this is a landmark decision of Assam Cabinet. Never before we have attempted this Act. Now as Supreme Court has clearly mandated, we are going to implement this Act letter and spirit. सुना आपने दोस्तों, तो ये है 1950 एक्ट और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में पूरी तरह से इसको लागू करने की मंजूरी भी मिल गई है। तो हमारे हिमंता दादा एकदम जबरदस्त है भाई, ये और योगी जी बेस्ट चीफ मिनिस्टर मुझे लगता है, मुझे मेरे फेवरेट पर्सनल फेवरेट हैं भारत के अंदर में जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद में अगर कोई आता है तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर मुझे जबरदस्त लगते हैं। वो जो जबरदस्त काम कर रहे हैं भाई, वो भी बाघेल के परिवार को उनके बेटा को डाल दिए थे, पता है, नई डी उठा के लेके गई थी 3200 करोड़ के स्कैम के लिए। तो हेमंत दादा रुक नहीं रहे हैं, अवैध बांग्लादेशियों की नींद उड़ी हुई है और भाग रहे हैं वो लोग। अब तक कहा जा रहा है कि 30,126 अवैध बांग्लादेशियों को बांग्लादेश की बॉर्डर के उस पार में फेंक दिया गया है। यह हेमंत दादा खुद डेटा दिया है उन्होंने मीडिया प्रेस ब्रीफिंग के सामने। अब आपको बताऊं दोस्तों, हेमंत दादा ने एक और बात की है कि किस तरीके से कांग्रेस ने बसाया है इन अवैध बांग्लादेशी, वो तो बताया। अब गौरव गोगोई का ये जो रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है, उसके बारे में भी 10-20 सेकंड का एक वीडियो है। हेमंत दादा कल क्या कह रहे थे, ये सुनिए। ये एक इंक्वायरी हुए है, आज एसआईटी हमें रिपोर्ट देगा शाम को 6 बजे। मैं यहाँ से जाके रिपोर्ट लूंगा, उसका बाद उसका बारे में जो भी सरकार को बोलना है सरकार आप लोगों को बताएगा। तो ये हेमंत दादा है, रुकने वाले नहीं है। इन्होंने ठान रखी है कि असम के लोगों को पूरा न्याय मिलने जा रहा है। जितने भी अतिक्रमण करके ये लोग जमीन बसा के घर बना लेते थे, इनकी घर भी तोड़े जाएंगे, जमीन खाली भी करवाई जाएगी और एक एक अवैध बांग्लादेशियों को ढूंढ ढूंढ के फेंका जाएगा। बांग्लादेशी मुक्त असम करने जा रहे हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। अब किसी को भी अगर डाउट होता है कि ये बंदा बांग्लादेशी है तो वो जाके कंप्लेन लगा सकता है डीसी को या एसएसपी को। डीसी वहां पर जाके जांच करेगी और उसको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा बकायदा कि तुम 10 दिन के अंदर में बताओ, तुम भारतीय नागरिक हो, उसके सबूत पेश करो। उसके बाद में नहीं कर पाए तो 24 घंटे का टाइम दिया जाएगा, तुमको निकल लो अपने आप से। और नहीं निकलते तो फिर डिटेंशन कैंप में लिया जाएगा और फॉरेनर्स एक्ट के तहत में उनको उस डिपार्टमेंट में सौंपा जाएगा। ऑलरेडी 42,000 से ज्यादा केसेस ऑलरेडी अभी चल रहे हैं फॉरेन ट्रिब्यूनल में। तो ये है हमारे हेमंत दादा, जबरदस्त। हर राज्य में ऐसे ही चीफ मिनिस्टर होने चाहिए भाई, डायनामिक,
हर दिन सुर्खियों में रहते हैं और उनकी फैन फॉलोइंग पैन इंडिया में जबरदस्त तरीके से है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था दोस्तों, सोशल मीडिया में एक भाई था, उसने वीडियो बनाई थी, आई थिंक नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर था या मिजोरम था, वहां पे जाके बॉर्डर पे खड़ा है, एक गांव है बॉर्डर में, वहां पे बाजार बैठता है, तो 6-7 बांग्लादेशी ऐसे घूम के अंदर आ रहे हैं। अब ये बंदा जो भारतीय था, ये खुद पूछ रहा उसको, अरे बांग्लादेश से आए हो? वो लोग बोल रहे हैं हाँ बांग्लादेश से। कहां? बोलता बाजार से सामान लेके फिर चले जाएंगे। हाथ भी मिलाया उसने भारतीय के साथ में। तो वो बंदा बोल रहा था वीडियो में, ये हाल है दोस्तों हमारे बॉर्डर्स का। ये लोग जंगल के रास्तों से आ जाते हैं, सब्जी वब्जी बाजार खरीद के सामान चले जाते हैं, क्राइम करके लूटपाट करके भी चले जाते होंगे। तो इस वक्त में पूरे बीएसएफ को पावर दे देने चाहिए अमित शाह जी को कि जहां अवैध बांग्लादेशी दिखे घुसते हुए, सीधा उनको हर हर महादेव के पास भेज दो, सीधा, कोई पूछ परछ नहीं। अवैध बांग्लादेशी घुसते हुए दिखे, 10 को ठोकेंगे तो बाकी 100 आने से पहले 50 बार सोचेंगे कि जाएंगे तो कहीं ठुक ना जाए। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए दोस्तों इस चैनल को। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।